क्या आपको सही में अपने एक्स वापस चाहिए? सोचिए इस बारे में। कोई तो कारण होगा जिस वजह से वो आपके एक्स हैं इस वक्त। जरूर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे या फिर कुछ डिसअलाइनमेंट्स। कैसे फिगर आउट करें हम कि ये सही चॉइस है उन्हें जीवन में वापस लाना? या फिर शायद ये एक यूनिवर्सल साइन हो कि हमें सीखना होगा टू लेट गो और मूव ऑन करना अपने बेहतर अलाइनमेंट की तरफ। मैं आपको ये सब बताऊंगा, पर उससे पहले शो रील हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं एरिको, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं खासकर आपके एक्स के बारे में। तो क्या आपको सही में वो वापस चाहिए अपनी लाइफ में? और क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आपके एक्स हैं? ज्यादातर केसेस में सिर्फ दो चीजें होती हैं। कोई भी डिसीजन अगर हम लें तो सिर्फ ये दो चीजें होती हैं। पहला है द नॉन लॉजिकल लॉजिकल माइंड, और दूसरा वो गट फीलिंग, वो गुड फीलिंग या फिर गॉड फीलिंग, द डेस्टिनी कॉलिंग। तो जब हम अपने आप को अलाइन कर पाते हैं उतना उस डेस्टिनी कॉलिंग के साथ जो कि यूनिवर्स या गॉड ने हमारे लिए प्लान किया है, तो फिर हम अपने फ्लो में हो पाते हैं ज्यादातर समय और काफी फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। उसके बाहर ऐसा नहीं होता है। तो सवाल यह है कि इन दोनों के बीच का फर्क हमें कैसे पता चले? क्योंकि क्या पता कि ज्यादातर लोग ईगो या अटैचमेंट की वजह से होल्ड ऑन कर रहे हैं, या फिर कंट्रोल या ओनरशिप के लिए, जो कि ज्यादातर लोगों का केस होता है। तो बात यह है कि आप में से वो लोग जो सोच भी नहीं रहे अपने एक्स को वापस लाने का या नहीं लाने का, ये फिर भी आपकी मदद करेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो बताइए मुझे, क्या ज्यादातर समय ये सच नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं है तो मैं शायद जी भी नहीं सकता हूं। आई जस्ट सिंपली कैनॉट लिव विदाउट हिम और हर। यही हम अपने दोस्तों को बोलते हैं। और फिर आपसे बोला जाता है कि अगर आप रोज लड़ रहे हो, इतना झगड़ रहे हो, तो आप साथ क्यों हो? और ज्यादातर समय ऐसा होता है कि एक साल बीत चुका है इस रिलेशनशिप में, चलो इसे एक और साल देते हैं। फिर 2 साल बीत जाते हैं, फिर आप सोचते हो 2 साल, और फिर 3 साल बीत जाते हैं, ड्रैग्स। और फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे होते हो। और जैसे जैसे और समय बीतता जाता है उतना ही ज्यादा लव नहीं, अटैचमेंट हो जाता है। और बाय द वे, ये ईगो से आता है। अटैचमेंट किक इन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यू ओन दिस पर्सन, और आपको इन्हें अपने आसपास पूरे समय देखना है। और जब ऐसा हो रहा होता है, कैसे हम देखें सच्चाई, और कैसे जाने कि डेस्टिनी हमारे लिए क्या चाहती है? कैसे हम जाने कि हमारे लिए सही क्या है, और हम कैसे हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जिएं? क्या हमें इस इंसान के साथ होना चाहिए या नहीं? आइए इसे जानते हैं। बताइए मुझे, कितनी बार आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और होता यह है कि बाय द वे आप इन्हें कट ऑफ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिस वक्त आपका वो झगड़ा शुरू होता है, वो आर्ग्यूमेंट्स, उसी वक्त आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो। तो इस मिसमैच से ये होता है कि अगर आप उस वक्त कट ऑफ नहीं करोगे, अगर आप रास्ते से नहीं हटोगे, तो दे विल थ्रो यू ऑफ। आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि आपको लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप से नहीं हट सकता, आई कांट कट दिस ऑफ, और होता यह है कि जैसे समय बीतता है दे लेट यू गो, और फिर आप एक टेम्पररी केओस में आ जाते हो। तो सवाल यह है कि ऐसे में करना क्या है? पर यह समझना कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, नेचर हमारा बेस्ट इंडिकेशन है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। ऐसा कोई तूफान नहीं होता जो हमेशा के लिए टिका रहे। तो समझिए, पेन इज टेम्पररी, इसे हमेशा याद रखें। क्योंकि कई सारी चीजें, अगर कोई डिसअलाइनमेंट है तो उसके पीछे एक कारण होता है। पर ज्यादातर समय हम अपने खुद के दिमाग में इतने फंसे हुए होते हैं, ये जस्टिफाई करने की कोशिश करने में कि क्यों हमें कंट्रोल होना चाहिए किसी चीज पर। और हम हर लॉजिक और रीजनिंग अप्लाई कर लेते हैं इसे पता करने की। बट सच तो ये है कि जब हम फ्लो के साथ जाते हैं तो हम फ्लो करते हैं पानी की तरह। ब्रूस ली कहते हैं बी लाइक वाटर।
हम कोशिश कर सकते हैं सीखने की कैसे करें लेट गो डिटैचमेंट के साथ। सोचिए इस बारे में, अगर आप सही में किसी से प्यार करते हैं और आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या आप सचमुच उस इंसान से प्यार करते हैं या फिर ये सेल्फिश एक्ट है क्योंकि आप उन्हें केओस में रख रहे हो। अगर आप उनसे सचमुच प्यार करते हो और उनका भला चाहते हो तो सेट देम फ्री, और उसी के साथ आप अपने आप को भी सेट फ्री करते हो। पूछो क्यों? जिस मोमेंट में हम अपने आप को अलाउ करते हैं डिटैच होने के लिए उस आउटकम से, उस सब से जो हमें लगता है हमारी जरूरत है, तो हम क्रिएट करते हैं वो स्पेस और यूनिवर्स को अलाउ करते हैं डिलीवर करने के लिए जो हमारी लाइफ में होना चाहिए, और तब हम होते हैं परफेक्ट अलाइनमेंट में। चलिए बाकी की बातें हम बाहर करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, सबसे जरूरी, एक सेकंड दीजिए मुझे, ये बेहतर है। सोचिए इस बारे में, अगर हम टोटली उस फ्लो में होते हैं डिवाइन के, तो फिर हम बहती धार की उल्टी दिशा में नहीं जाते हैं। तो सोचिए अगर आपसे कोई बोलता है कि हे हम लोग अलग हो जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ओके ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, वॉट इज मेंट टू बी वो हमेशा वापस आता है। तो इफ यू आर मेंट टू बी तो वो वापस आएंगे। ये भी हो सकता है कि आप शायद साथ इसलिए नहीं हो कि यूनिवर्स के पास आपके लिए बेटर प्लान्स हैं, आपके इंटेंशंस, आपके मैनिफेस्टेशंस पे बेस्ड, आपके थॉट्स और क्रिएशंस पे बेस्ड। तो कई बार हमें बस सीखना है ट्रस्ट करना, पूरी तरह सरेंडर करके सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो। मेरे कई सारे वीडियोस में इससे पहले मैंने सवाल पूछा है आप लोगों से, हु आर वी नॉट टू ट्रस्ट? क्योंकि जब आप कुछ होल्ड ऑन करना चाहते हो बहुत ज्यादा, आप उसे उतना ही खो देते हो। तो क्यों ना हम सीखें लेट गो करना, क्योंकि जब आप लेट गो करते हो तो दो चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, वो इंसान जिन्हें आप बहुत चाहते हो वो वापस आ सकते हैं, और दूसरी चीज आपके साथ ये हो सकती है कि जब आपको यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट, तो फिर वो स्पेस क्रिएट होती है ताकि आपके लाइफ में यूनिवर्स ने जो प्लान किया है वो आ सके, ताकि आपकी लाइफ में नई चीजें आ सकें। जी हाँ, तो गाइज अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, यूनिवर्स के साथ फ्लो करो, और जब आप करते हो तो आपकी लाइफ में और भी खास और बेहतर चीजें आती हैं। तो इतना भी ज्यादा अटैच मत होइए अपनी एक्स के साथ। इफ यू लेट गो शायद वो वापस आ जाए, पर आपको सीखना है कैसे करें लेट गो। गाइस अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा बिल्कुल भी, तो प्लीज लीव अ थम्स अप, और अगर आपने रेजोनेट किया इसके साथ तो हमें कमेंट्स में बताएं अपनी स्टोरी और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रिमेंबर कि आप दबाएं वो सब्सक्राइब बटन और वो नोटिफिकेशन बेल बटन भी, क्योंकि इस साल मैं डेडिकेटेड हूं हर हफ्ते 3 वीडियोस बनाने के लिए, ताकि ये आपका बेस्ट साल हो। बट फॉर नाउ गाइस, चाओ।